विधानसभा में विश्वास मत यानी फ्लोर टेस्ट हासिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की उनसे ये पहली औपचारिक मुलाकात थी, जिसे शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कैबिनेट एक्सपेंशन यानी कैबिनेट विस्तार के बड़े संकेत छिपे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और ललन सिंह के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक शिष्टाचार मुलाकात कहा गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो उस दौरान नई सरकार के मंत्री परिषद विस्तार की रूपरेखा पर चर्चा हुई। एनडीए ने 202 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता संभाली है। ऐसे में सहयोगियों के बीच विभागों के बंटवारे और नए चेहरों को शामिल करने को लेकर मंथन अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले नीतीश कुमार सुबह उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव के आवास पर भी पहुंचे। विजेंद्र यादव न केवल डिप्टी सीएम हैं, बल्कि जदयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। एक ही दिन में नीतीश कुमार का पहले डिप्टी सीएम और फिर सीएम से मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि पर्दे के पीछे सरकार के रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद अब सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। संभावना है बीजेपी कोटे से कई नए और युवा चेहरों को जगह दी जा सकती है, जबकि जेडीयू अपने अनुभवी मंत्रियों को वापस ला सकती है। चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी उनके स्ट्राइक रेट के आधार पर सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। इस विस्तार में मिशन 2029 यानी लोकसभा चुनाव की झलक भी देखने को मिल सकती है। भले ही नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन एनडीए के भीतर उनकी सक्रियता बता रही है कि वो अभी भी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रख रहे हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर वो केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर रहे हैं। उनकी सम्राट चौधरी के साथ ट्यूनिंग ये सुनिश्चित करने के लिए है कि नई सरकार बिना किसी आंतरिक कलह के सुचारू रूप से चल सके। सम्राट चौधरी सरकार ने संकेत दिए हैं कि कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद राज्य में बड़ी घोषणाएं होंगी। युवाओं के लिए रोजगार, कानून व्यवस्था और पेंडिंग पड़े काम यानी विकास कार्यों को रफ्तार देना सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक में ही कुछ बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.